आप अपना बाल तोड़ें, अब एक बाल तोड़ें अपना। अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी, इस बाल को दोबारा लगा के दिखाएं। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पे माल हुआ, एक व्हील चेयर पे लेडी को लिबर्टी में घसीटा गया, जिले शाह को मारा गया, औरतों के तमस्करे उड़ाए गए। कहां पोस्टर उनके लिए? रेहाना डाल औरत नहीं है जिसको पंजाब पुलिस ने थप्पड़ मारे, तो भाई क्यों उसकी तस्वीरें उठा के नहीं ले आए आप? जब कुरान के हकूक के लिए अवाम निकलती है तो उस पर टीयर गैस फेंका जाता है, जब खत्मे नबूवत के लिए अवाम निकलती है तो उस पर सीधी गोलियां जाती हैं, और जब तमस्करा उड़ाया जाता है हमारे इस्लाम का ना, तो देखें पुलिस कैसे सिक्योरिटी दे रही है। सर ये है आपका इस्लामिक मुल्क। हमारी मरियम नवाज साहिबा को इतना हकूक से नवाजा है कि 34 सीट्स के साथ वो सीएम बन गई हैं। इससे ज्यादा कौन सा हकूक चाहिए, मुझे ये बताएं। जब तक हम पे जाहिल लीडर सपोर्ट करते आएंगे, सड़कों और पुलों पे हम वोट देते रहेंगे ना, उस वक्त भाई जालियत नहीं जा सकते। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पहले भी बताइएगा, औरत मार्च का मकसद क्या होता है? औरत मार्च का मकसद होता है कि पाकिस्तान की सकाफतें और पाकिस्तान की अखलाकियात के तमस्कर उड़ाना, ये मतलब है। आप मुझे बताएं कि ऐसा मुल्क जहाँ पे इस्लाम नाफिज है, मेरे मुल्क के ना तकरीबन आपको पता है कि सारे मुसलमान हैं और अक़लियतें हैं, ठीक है, लेकिन जिस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के लॉस फॉलो किए जा रहे हों, और हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो मर्द को बड़ा पीछे रखता है। आप मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं मुस्लिम पे। जब मुस्लिम को पूछा गया ना कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हक किसका है, तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर पूछा, कहा फिर माँ का, फिर पूछा, फिर कहा फिर माँ का, फिर पूछा फिर बाप का। यार इत्तेजाज तो हमें करना चाहिए, मुझे बताएं ना। औरत को तो कितना बड़ा दर्जा है, औरत के पैर के नीचे क्या है, इस्लाम ने क्या दिया? तो यार इससे कौन से हकूक, मुझे बताएं। ठीक है, हर जगह पे बुरे और गलीस इंसान होते हैं, इसके खिलाफ हम भी प्रोटेस्ट करते हैं। जो हालात इस वक्त मुल्क में बनी हुई हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पे माल हुआ, एक व्हील चेयर पे लेडी को लिबर्टी में घसीटा गया, जिले शाह को मारा गया, औरतों के तमस्करे उड़ाए गए। कहां पोस्टर उनके लिए? एक पोस्टर दिखा। आप कब से आए हुए यहाँ पर? एक पोस्टर दिखा यहाँ पर, तो भाई वो औरतें नहीं है, रेहाना डाल औरत नहीं है जिसको पंजाब पुलिस ने थप्पड़ मारे, तो भाई क्यों उसकी तस्वीरें उठा के नहीं ले आए आप? ये मुनाफिकत है, जहालत है। मैंने एक बंदे से सवाल किया कि आपका जिस्म आपकी मर्जी है, आप बताएं आपका जिस्म किसकी मर्जी है? मेरे भी अल्लाह की मर्जी है। थैंक्स गॉड कि आपने कहा अल्लाह की मर्जी है। भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। कोई यहाँ पर अभी अपने इंटरव्यू में बंदा पकड़े जो कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, सामने खड़ा करें आपके, मैं इंटरव्यू के दौरान ही उसको बता दूंगा कि जिस्म किसकी मर्जी होती है। आप बता दें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी को आप इस स्लोगन को कैसे देखते हैं? सर इंतहाई गलत है। आप अपना बाल तोड़ें, अब एक बाल तोड़ें अपना, कोई भी बाल तोड़ें, एक बाल तोड़ें में रुकें। ये बाल पकड़े आपका। अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी है, इस बाल को दोबारा लगा के दिखाएं। लगा सकते हैं आप? आपका जिस्म किसकी मर्जी है? अगर अल्लाह चाहिए बाल लगा सकता है। तो ये स्लोगन क्या है? बुलशिट है। सबसे ज्यादा आज जो ये हाउस बनाया हुआ है, कैमरामैन को कहेंगे दिखाए, फजूल में तमस्करा बनाया जा रहा है। क्या चाह रहे हैं? देखिए बात पता क्या है, जुल्म तो होता है, जुल्म हुआ है, बलोच बहनों के साथ जुल्म हुआ है, कराची में जेनोसाइड के साथ जुल्म हुआ है। इस जुल्म को कंडेम करते हैं, लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता। तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है और प्रोटेस्ट का सिंपल है, और ये साबित ये करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में देखें औरतों के जुल्म होता है, हकूक नहीं मिलते, जबकि इंतहाई गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। तो यहाँ पे एक स्लोगन है कि तुम क्यों नहीं दोगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। ये बता किसको रहे हैं? ये उनको बता रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश आज़ाद करवाया था। आप बताएं कौन है वो? तो कोई नहीं, मैं क्यों बता दूंगा? तुसी माइक फड़ के खलोते हो, दसो ना, बोलो। हमारी इन्फॉर्मेशन भी कुछ अनकम्प्लीट है। क्यों अनकम्प्लीट है? पता है तुम्हें? तुमने कहा मुझे पता है, बोलो कौन है? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओगे। हंस क्यों रहे हो मेरे? मैं बताता हूँ आपसे जनाब भाई, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज़ादी इस वक्त पूरे मुल्क को नहीं मिली हुई। मुल्क जकड़ा हुआ है गुलामी की जंजीरों में। ये स्लोगन गलत नहीं है। ये जो था ना तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये स्लोगन सही है, मेरे ख्याल से गलत नहीं है, हर जगह पे
लगते हैं, आपको पॉलिटिकल जमातें लगाती रही हैं, माजी में लगाती रही हैं, हम आज़ाद हुए, इसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ पर इख्तलाफ है इख्तलाफ उठाएं, जहाँ पे नहीं इख्तलाफ वहाँ पे इख्तलाफ उठाना बनता नहीं है। देखिए अभी तो सीएम जो हमारी पंजाब की वो भी खवातीन है, तो खवातीन को तो राइट्स हर जगह पे मिल रहे हैं। हाँ हाँ, अभी भी मतलब इसके ऊपर फटा डाला जा रहा है। हमारी सीएम का नाम क्या है? मरियम नवाज साहब। देखे ना, हमारी मरियम नवाज साहिबा को इतना हकूक से नवाजा है कि 34 सीट्स के साथ वो सीएम बन गई हैं। इससे ज्यादा कौन सा हकूक चाहिए मुझे ये बताएं? 34 सीटों पे कभी आपने सीएम बनता हुआ देखा है? यार हमारी मरियम बाजी से हमें इतना प्यार है कि वो अपनी सीट नहीं जीती, हमने फिर भी लगा दिया उनको सीएम। ये होता है औरतों का हकूक। यार आप हंस क्यों रहे हैं? आपने इज्जत कुछ ज्यादा नहीं दे दी। मैं तो बहुत इज्जत दे दी मरियम बाजी को। मरियम नवाज देखे ना, हमारी बाजी है, वो अपनी सीट नहीं जीती, और सीट नहीं जीती तो देखे हमने सीएम बना दिया। और भाई वो अपनी सीट नहीं जीती, हमने फिर भी सीएम बनाया। ये होता है भाई मर्द। रिसेंटली इचरा में एक औरत को मारने के लिए चढ़ गया, ये सही हुआ? वो तो जहालियत नहीं है। जहालियत सर, पूरे मुल्क इस वक्त जहालियत में डूबा हुआ है। जब तक हम पे जाहिल लीडर सपोर्ट करते आएंगे, सड़कों और पुलों पे हम वोट देते रहेंगे ना, उस वक्त भाई ये जहालियत नहीं जा सकती। तरबियत में हमारा फर्क आ रहा है। तरबियत है ना भाई, तरबियत देखें मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन को जो मानता है वो औरत की इज्जत करता है। बिल्कुल ऐसे। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है भाई, हमारा मुद्दा ये नहीं। मुझे बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग जीती तो उस वक्त जो सबसे बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन की दुश्मन थी हिंदा, उसने क्या काम किया था याद है आपको? इस्लामिक स्टेट, उन्होंने कलेजा चबाया था उनके चचा का। उन्होंने क्या किया? माफ कर दिया। उसके बाद हिंदा मुसलमान हो गई। ये होता है डिविजन, डायरेक्शन, ये होती हैं चीजें। ये जो आज चीजें हो रही हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। मैं तो यहाँ पर आज तक जिंदगी में कभी नहीं आया। मेरे भाई ने कहा कि यार आप इधर हैं तो आप काइंडली आए, तो मैंने यहाँ पर देखने आया हूँ, तो मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इसके बारे में एक छोटा सा अपना भी एक तजिया कर दीजिए, जो आपने सारा कुछ देखा है इसको आप किस एंगल से देखते हैं? ये हमारे मुल्क के अंदर ये मतलब कि क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में ही कुछ करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल किसी को ये किसी के लिए करना चाह रहे हैं? बड़े भाई सिंपल बात इस पे खत्म हो जाती है कि जब कुरान के हकूक के लिए आवाम निकलती है तो उस पर टीयर गैस फेंका जाता है। जब खत्म नबूवत के लिए आवाम निकलती है तो उस पर सीधी गोलियां जाती हैं। और जब तमस्करा उड़ाया जाता है हमारे इस्लाम का ना, तो देखें पुलिस कैसे सिक्योरिटी दे रही है। देखिए ना जरा, कैमरामैन साहब दिखाएं। मैंने सारा देखा है, मैंने तो सर ये है आपका इस्लामिक मुल्क। यहाँ पे जितने लोग हैं उतने ही पुलिस वाले हैं। हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं। आपने जवाब दे दिया, अब दोबारा बोले हमारा मुल्क क्या है? इस्लामिक मुल्क है। हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। आगे सवालिया निशान है। थैंक यू सो मच।